नमस्कार, यूसीएन राजधानी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं संजना। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सुर्खियों के प्रायोजक हैं गौतम इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी करोन भोपाल। शाहजहानी पार्क में अतिथि शिक्षकों का धरना प्रदर्शन जारी है। सभी अतिथि शिक्षक विगत 15 तारीख से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। भोपाल के बोर्ड ऑफिस चौराहे पर युवक कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला आग के हवाले करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने पुराने भोपाल में रैली निकालते हुए मजदूर दिवस मनाया। रैली निकालने के दौरान भाकपा नेता ने भाजपा के केंद्र और राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया। शाहजहानी पार्क में अतिथि शिक्षकों का धरना प्रदर्शन जारी है। सभी अतिथि शिक्षक विगत 15 तारीख से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। उनकी मांग है कि उनको नियमित किया जाए और उचित वेतन भत्ता दिया जाए। शाहजहानी पार्क में अतिथि शिक्षकों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। शिक्षकों ने अपना विरोध काली टोपी पहनकर और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर जताया। उनकी मांग है कि उनको नियमित किया जाए और उचित वेतन भत्ता दिया जाए। शिक्षकों ने बताया कि हम लगातार मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री से हमें नहीं मिलने दिया जा रहा है। 20 तारीख को सभी शिक्षक मुख्यमंत्री से मिलने गए, जिसके बदले में सभी शिक्षकों को जेल की हवा खानी पड़ गई। उसके बाद मुख्यमंत्री का बयान आया कि मुझे नहीं पता था कि शिक्षक जेल में बंद हैं। मैं जल्द ही उनसे मुलाकात करूंगा। पूरे प्रदेश के करीब 8000 शिक्षक अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक मुख्यमंत्री हमसे नहीं मिल लेते हम धरने पर बैठे रहेंगे। 15 तारीख से जो है भूख हड़ताल और धरने प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। बीच में 19 तारीख को हम लोगों ने की रैली थी और सीएम साहब से मिलने का प्रयास किया था, जिसमें हम लोगों को जेल की हवा खानी पड़ी थी। हम लोग पूरे रात भर जो है जेल में रहे। उसके बाद सीएम साहब का बयान भी आया था कि हम अतिथिवानों से मिलना चाहते हैं। मेरे को नहीं मालूम था कि वो जेल में है, लेकिन अभी तक इस समय तक अभी भी कोई सूचना नहीं आई कि सीएम साहब हमसे मिलना चाहते हैं या हमारी मांग को के संबंध में कुछ सुनना चाहते हैं। जब तक हमारी सीएम साहब से मुलाकात नहीं हो जाती है और हमारी समस्या का निराकरण नहीं हो जाता है, तब तक ये हमारा आंदोलन जो है वो चलता रहेगा। पूरे प्रदेश में 3600 अतिथिवान तो रिक्त पदों के विरुद्ध में है और 5000 अतिथिवान जो है वो जनभागीदारी से कार्यरत हैं। इस तरह से 8000 की जो करीब जो संख्या है वो पूरे प्रदेश में अतिथिवान जो है हड़ताल कर रहे हैं और उनका केवल एक ही मांग है कि हमारे भविष्य को सुनिश्चित किया जाए और हमको नियमितीकरण की प्रक्रिया में लाया जाए। डॉक्टर देवराज सिंह, अध्यक्ष मध्य प्रदेश अतिथिवान महासंघ मध्य प्रदेश। ब्यूरो रिपोर्ट, यूसीएन राजधानी न्यूज भोपाल। साझा संघर्ष मोर्चा मध्य प्रदेश के तत्वाधान में किसान और आदिवासी संगठनों ने भोपाल की बोर्ड ऑफिस चौराहे पर धरना देते हुए प्रदर्शन किया। साझा संघर्ष मोर्चा मध्य प्रदेश के तत्वाधान में किसान और आदिवासी संगठनों ने भोपाल के बोर्ड ऑफिस चौराहे पर धरना देते हुए प्रदर्शन किया। साझा संघर्ष मोर्चा ने केंद्र सरकार की भूमि अधिग्रहण बिल का विरोध करते हुए उसे वापस लेने की मांग की। मोदी सरकार के अध्यादेश का लगातार विरोध हो रहा है, जिसे किसान संगठन सहित राजनीतिक दल वापस लेने की मांग कर रहे हैं। साझा संघर्ष मोर्चा ने आरोप लगाया कि किसान के लिए बनाए गए नए कानून से उद्योगपतियों को बढ़ावा मिलेगा, जबकि किसान अपनी ही जमीन से बेदखल होकर बेरोजगार हो जाएंगे। नए कानून की वजह से किसान अपना गांव छोड़कर पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं, लेकिन सरकार किसानों की परेशानियों पर कोई ध्यान नहीं दे रही। संगठन ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नए आदेश का भी विरोध किया, जिसमें कहा गया कि मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण अंचलों में किसी भी तरह के कार्य नहीं किए जाएंगे। आज जो मोदी सरकार ने भूमि अधिग्रहण अध्यादेश निकाला जो है, और वो जो कॉर्पोरेट हित के में है, कॉर्पोरेट पूंजी के पक्ष में है, कॉर्पोरेट कंपनियों के पक्ष में है, हम उसके खिलाफ यहाँ पर बैठकर धरना दे रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं केंद्र सरकार राज्य सरकार से कि इसको तत्काल प्रभाव में इसको वापस लिया जाए। और जो पहला कानून इसके पहले जो था भूमि अधिग्रहण कानून, उसमें भी कई प्रगतिशील सुधार करने चाहिए जो किसानों के पक्ष में हो, गरीब और जो छोटे किसान हैं उनके पक्ष में हो, जिससे जो आज बड़े पैमाने पर किसानों की आत्महत्या हो रही है वो रुके और उनका खेती का धंधा, खेती का उद्योग मुनाफे का हो, फायदे का हो, जिससे उनकी जीवन बच सके, जिनका उनका
भविष्य सुरक्षित हो सके। हम इसलिए आज सभी दल, सभी राजनीतिक दल, सभी जन संगठन ये पुरजोर मांग करते हैं कि अध्यादेश को तत्काल मोदी सरकार वापस ले, नहीं तो ये आंदोलन हम लोग संघर्ष और तेज चलाएंगे। 25 तारीख को दिल्ली में एक बड़ा धरना होने वाला है। इसके खिलाफ देश भर के विभिन्न राजनीतिक दल, वामपंथी दल और जन संगठन सब शामिल होकर 25 तारीख को दिल्ली में धरना कर रहे हैं। अधिकार को लेके आए हैं और किसान और मजदूर के पूरे अधिकारों को लेके आए हैं। भूमि ये अध्यादेश जो निकला है ये तो धोखा है और ये सब ज़मीनें चीन के कंपनियों को देने के लिए एक साजिश है। जल जंगल ज़मीन पूरे कंपनियों के पास जा रहे हैं, रोज़ जा रहे हैं और ये अध्यादेश इसको और फैसिलिटेट करेगा, ये साफ दिख रहा है। हमारे लोग इसको होने नहीं देंगे। किसानों पर तरह तरह के लूट हैं, किसान को भाव नहीं मिलता है मंडी में, जब फसल बर्बाद होता है तो उसका कोई पूछने वाला नहीं है। गांव खाली हो रहे हैं, जो नासरी भाई ने अभी बार बार कहा, हमारे गांव खाली हो रहे हैं। लोग मजदूरी के लिए दर दर भटक रहे हैं, कोई गुजरात जा रहा है, कोई महाराष्ट्र जा रहा है, कोई वहाँ मर रहे हैं। तो न शिवराज सरकार न मोदी सरकार को ये बात दिख रही है। ये पूरा गांव विरोधी यानी कि हिंदुस्तान विरोधी खेल है। ये अंत तक जो है ना, हमको जीने का अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा, इज्जत से जीने के हक के लिए। तो अंत तक क्या, मतलब जब तक अधिकार नहीं मिलता है तब तक लड़ेंगे। तो चुपचाप थोड़ी मरेंगे हमारे गांव। जो इस देश को खिला रहा है, जो नासरी भाई ने बोला, तो आप खाते हो तो वही अनाज खाते हो जो किसान ने उगाया है, उसी घर में रहते हो जो मजदूर ने बनाया है। उनको खत्म करके आप कहाँ जाओगे? और हम नहीं, चुपचाप नहीं मरने वाले हैं, अंत तक लड़ेंगे। जमीन नहीं देंगे, जंगल नहीं देंगे, पानी नहीं देंगे। हमारे गांव वाले को गांव में रहने का, गांव का रोजगार का हक है। वो हक जो छीना जा रहा है उसको हम नहीं छोड़ेंगे। नरेगा के नाम से जो है ना कागज चल रहे हैं, काम गांव में कोई रोजगार अभी नहीं है। शिवराज और मोदी दोनों ने मिलकर खत्म कर दिया है। मोदी ने पैसा रोक दिया और शिवराज ने ऑर्डर निकाल दिया कि नए काम मत खोलो गाँव में। ये चल रहा है गांव की हकीकत। गुजरात ट्रक भर भर के, बस भर भर के लोग छोड़ के जा रहे हैं अपने गाँव। ब्यूरो रिपोर्ट, यूसीएन राजधानी न्यूज भोपाल। भोपाल की मोती मस्जिद बगिया में मुस्लिम यूथ फोरम ऑफ इंडिया में नमाज अदा करते हुए नेपाल के भूकंप पीड़ितों के लिए दुआ मांगी। भोपाल की मोती मस्जिद बगिया में मुस्लिम यूथ फोरम ऑफ इंडिया ने नमाज अदा करते हुए नेपाल के भूकंप पीड़ितों के लिए दुआ मांगी। मुस्लिम यूथ ने भूकंप पीड़ितों के लिए सहायता अभियान की शुरुआत मोती मस्जिद बगिया से की है। यूथ पूरे शहर में अभियान चलाकर पीड़ितों के लिए चंदा और राहत सामग्री एकत्रित करेगा। अभियान शुरू करने के मौके पर शहर काजी और वक्फ बोर्ड अध्यक्ष ने कार्यक्रम के मुख्य तौर पर भाग लिया। कार्यक्रम में शामिल हुए शहर काजी ने मानवता के नाते सभी लोगों से भूकंप पीड़ितों के लिए प्रार्थना और सहायता करने की अपील की है। ये बातें समझाने के लिए दुनिया के अंदर कभी कभी कुछ हालात पैदा होते हैं ताकि हर इंसान अल्लाह की कुदरत को पहचाने। कुरान मजीद के अंदर तफसीलात मौजूद है। अभी हमारे मुल्क और पड़ोसी देश के अंदर जो हालात पैदा हुए हैं, हमको इन हालात से कुरान की तालीम के मुताबिक इबरत लेना चाहिए, मालिक की तरफ मुतवज्जह होना चाहिए। ये तो हर एक की अपनी पर्सनल जिम्मेदारी है। शख्सी तौर से इन हालात से आदमी अपने अंदर तब्दीली पैदा करे, मालिक को पहचाने, मालिक के बताए हुए हुक्मों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे। जिस बात को मालिक ने अच्छा कहा है, हलाल किया, उसको जाने। जिस बात को बुरा कहा है, हराम कहा है, उस पर रुक जाए। और फिर इस मुसीबत के अंदर, इससे हालात के अंदर जो भी हमारे बहन और भाई, जो भी इंसान इसके अंदर मुतवज्जे हुए हैं, उनसे हमदर्दी करना, उनके लिए जो आदमी कर सकता है, उसके लिए अपने तौर से दामे दिरहम में सुखने कम से कम ये कहते हैं उनके दुआ करना। ये भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमूना है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ के लिए फ़िक्रमंद हो जाते थे, हर एक के लिए दुआ करते थे। तो इन हालात के अंदर हम सबको भी, हमारे जो भी इंसानी भाई और बहनें जो भी इससे मुतासिर हैं, उनके लिए नंबर 1 पर तो मालिक से दुआ करना चाहिए, उनके साथ हमदर्दी करना चाहिए। और जो भी इसके अंदर हम ताउन कर सके, जिस अंदाज़ा भी कर सकें, उसके अंदर आके हमको ताउन। ब्यूरो रिपोर्ट, यूसीएन राजधानी न्यूज भोपाल। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल अनुकंपा आश्रित संघर्ष दल के सदस्यों ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि पिछले 2 साल से आश्रित अपनी 100 सूत्री मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं, लेकिन प्रदेश के मुखिया नौकरी तो दूर मिलने का समय तक नहीं दे रहे हैं। विगत 2 वर्षों से अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर जबलपुर में धरना दे रहे हैं, लेकिन आज तक अनुकंपा नियुक्ति की पूर्ण मांग पूरी नहीं की गई। इसलिए जबलपुर से भोपाल पैदल मार्च लेकर सीएम हाउस आए थे अपनी व्याख्या सुनाने। तो
तो आधी रास्ते में दशहरा मैदान में प्रशासन ने रोक लिया और वहाँ नहीं जाने दिया। तब से अभी तक लगातार प्रशासन के लोग आश्वासन दे रहे हैं कि हम आपको सीएम से मिलाएंगे, लेकिन अभी तक नहीं मिलाया। तो जब तक सीएम साहब से मुलाकात नहीं होगी धरना जारी रहेगा और आगे कोशिश करेंगे फिर सीएम साहब हाउस से सीएम हाउस जाने की, कि जब अपनी व्यथा सुनाकर अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर। गर्मी का मौसम आते ही आगजनी की घटनाएं सुनाई देना आम बात हो गई है। जहांगीराबाद की एक दुकान में आग लग गई। काफी देर बाद हो जाने पर भी फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची। स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जहांगीराबाद में 4 मंजिला बिल्डिंग के नीचे एक मोची की दुकान में आग लग गई। आग लगने के काफी देर हो जाने के बाद भी फायर ब्रिगेड का कोई अता पता नहीं था। वहां के रहवासियों ने काफी मशक्कत के बाद पाइप से पानी डालकर आग पर काबू पाया। गर्मी का मौसम है जिसके चलते आग की घटनाएं जहां तहां सुनाई दे रही हैं। ऐसे में आग दमकलों को सचेत रहना चाहिए। जिस दुकान में आग लगी वो 4 मंजिला बिल्डिंग के नीचे थी और दुकान के बिल्कुल बाजू में एटीएम मशीन भी थी। फायर ब्रिगेड को फोन किया गया जो काफी देर हो जाने के बाद भी नहीं पहुंची। ऐसे में कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। कम से कम आधे घंटे पहले इसमें आग लगी थी और तुरंत ही यहाँ के हमारे जिनकी बिल्डिंग है उनके द्वारा यहाँ फायर ब्रिगेड को फ़ोन लगाया गया। कम से कम 20 मिनट हो चुके हैं लेकिन अभी तक फायर ब्रिगेड यहाँ आई नहीं। और आप देख रहे हैं कि इस गर्मी की चिलचिलाती गर्मी में इस प्रकार के हादसे क्या नाम से कि भोपाल में होते जा रहे हैं, लेकिन अभी तक फायर ब्रिगेड सचेत नहीं हुई और इस तरीके के हादसे हो रहे हैं। तो कम से कम हमारा तो नगर निगम से ये अपील है और प्रशासन से भी अपील है, कम से कम फायर ब्रिगेड को तो सचेत किया जाए। भोपाल में आज ये छोटा सा हादसा था, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे बड़े हादसे होंगे तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट UCN राजधानी न्यूज भोपाल। भोपाल के बोर्ड ऑफिस चौराहे पर युवा कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला आग के हवाले करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने जमकर नारेबाजी करते हुए पेट्रोल डीजल के दामों में की गई बढ़ोतरी पर कड़ा एतराज जताया। भोपाल के बोर्ड ऑफिस चौराहे पर युवा कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला आग के हवाले करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने जमकर नारेबाजी करते हुए पेट्रोल डीजल के दामों में की गई बढ़ोतरी पर कड़ा एतराज जताया। दोपहिया वाहनों को ठेले पर रखकर धकाते हुए कांग्रेस ने कहा कि मोदी सरकार लगातार आम जनता पर महंगाई का बोझ लाद रही है। कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल के दामों में की गई वृद्धि को वापस लेने की मांग की है। जिलाध्यक्ष PC शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार अपने आप को किसान हितैषी बताती है, जबकि पेट्रोल डीजल के दामों में की गई वृद्धि का असर अप्रत्याशित तौर पर किसानों पर पड़ेगा। पेट्रोल के दामों में 3 रुपए 96 पैसे की वृद्धि की गई है, जिसके बाद उपभोक्ताओं को पेट्रोल 70 रुपए लीटर मिलेगा। वहीं डीजल के दामों में 2 रुपए 37 पैसे की वृद्धि की गई है। आज जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने मजदूर दिवस के तौर पर देश के लोगों को सौगात दी है, 4 रुपए बढ़ाकर डीजल पर और 2 रुपए 65 पैसे बढ़ाकर, ये 56 इंच के सीने वाला जो व्यक्ति है प्रधानमंत्री, जिसने झूठी वादे झूठी घोषणाएं करके देश में सत्ता का लालच था और सत्ता पाने के लिए इसने सत्ता हथियाई थी, आज व्यापारी की तरह लाभ पहुंचाने के लिए व्यापार कर रहा है। हम इसकी निंदा करते हैं। तत्काल युवक कांग्रेस मांग करती है पेट्रोल डीजल की मूल्य वृद्धि पे, जिससे आम आदमी की सब्जी बढ़ जाएगी, दाल बढ़ जाएगी, रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। इस तरीके से जो मूल्य वृद्धि करी है उसको तत्काल वापस लेना चाहिए और नहीं तो पूरे देश के अंदर युवक कांग्रेस उग्र आंदोलन करे। और नरेंद्र मोदी जो बार बार बात करते थे कि अच्छे दिन आएंगे, ये डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ा के वो किसान जिसके लिए आज राहुल गांधी पूरे देश के अंदर घूम रहे हैं, वो महंगा डीजल लेगा जिसको कि गेहूं का मूल्य नहीं मिल रहा है। आत्महत्या कर रहा है किसान, इससे महंगाई और बढ़ेगी, ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा। कुल मिलाकर किसान और मजदूर के आज मजदूर दिवस के दिन इन्होंने एक बार फिर हत्या की है। इस भारतीय जनता पार्टी की मूल्य वृद्धि की हम निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि ये मूल्य वृद्धि वापस ले, नहीं तो युवक कांग्रेस और कांग्रेस लगातार सड़कों पर आकर संघर्ष करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट UCN राजधानी न्यूज भोपाल।
आगामी 9 मई को आयोजित होने जा रही राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए शासकीय मौलाना आजाद सेंट्रल लाइब्रेरी 3 मई को 2 आयोजन कर रही है, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा को देखते हुए एक टेस्ट और विशेष मार्गदर्शन सत्र का आयोजन किया जाएगा। आगामी 9 मई को आयोजित होने जा रही राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए शासकीय मौलाना आजाद सेंट्रल लाइब्रेरी 3 मई को 2 आयोजन करने जा रही है। रविवार 3 मई सुबह 7 बजे से प्रारंभिक परीक्षा के लिए एक निशुल्क टेस्ट का आयोजन किया जाएगा, ताकि परीक्षा से पहले परीक्षार्थी इस टेस्ट के द्वारा अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर सके। इसी दिन सुबह 11 बजे एक विशेष वर्कशॉप का आयोजन किया जाएगा। पूर्व में टॉपर रहे और वर्तमान में भोपाल के एडिशनल कलेक्टर के रूप में कार्य कर रहे विकास मिश्रा संबोधित करेंगे। ये टेस्ट सबके लिए ओपन और पूरी तरह निशुल्क है। इच्छुक छात्र सुबह 7 बजे लाइब्रेरी पहुंचकर इस टेस्ट में बैठ सकते हैं। उनके पहले विद्यार्थियों को एक अभ्यास होना बहुत आवश्यक है, और इसके कारण क्या होता है कि उन्हें ये पैटर्न समझ में आने के साथ साथ एक मानसिक तैयारी भी हो जाती है कि वे किस तरह से प्रश्न पत्र को हल करें, किस तरह से उसमें यदि कोई इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं जो वे नहीं कर पा रहे हैं तो उनकी स्ट्रेटेजी किस तरह से बनाएं, एक रणनीति कैसे बनाएं कि वो अधिक से अधिक स्कोर कर सके। तो इसी के तहत 9 मई के दिन होने वाला जो प्रश्न पत्र है उसके मॉक टेस्ट जो है वो हमने 3 तारीख को आयोजित किए हैं, कि सुबह 7 बजे से होंगे। और इसके बाद एक वर्कशॉप भी रखा गया है, जिसमें जो भोपाल के अपर कलेक्टर हैं श्री विकास मिश्रा, चूँकि वो टॉपर रहे हैं, वे विद्यार्थियों को ये भी बताएंगे कि किस तरह से पेपर सॉल्व उन्हें करना है, किस तरह से अपना आत्मविश्वास उन्हें बना के रखना है, किस तरह से प्रश्न पत्र जो है उसमें जो समय का व्यवस्थापन है, टाइम मैनेजमेंट, वो उन्हें किस तरह से करना है, और किस तरह से जो है ना आने वाले प्रश्न पत्र भी मतलब प्रश्न हैं उनके लिए भी किस तरह की मानसिकता लेकर के उन्हें किस तरीके से हल किया जा सकता है। तो ये सारी बातें उस वर्कशॉप में बताई जाएंगी। और ये वर्कशॉप 3 तारीख को 7 बजे से है, और ये पूरी तरह से निःशुल्क है और ओपन है। इसमें कोई भी विद्यार्थी जो MPPSC की तैयारी कर रहे हैं वो इसमें उपस्थित हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, UCN राजधानी न्यूज भोपाल। खबरों में हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आपकी राशि, कौन सा समय है आपके लिए शुभ, क्या है आपके ग्रहों का रहस्य, कैसा रहेगा ये दिन आपका, जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम भविष्य आपका। रत्न चाहिए तो रत्न हाउस आइए। रत्न हाउस अब भोपाल के साथ इंदौर में भी। हमारा पता है हेड ऑफिस न्यू मार्केट प्रियदर्शनी भोपाल। आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800-532-8888 पर भी संपर्क कर सकते हैं। रत्न हाउस है तो भरोसा है। राजधानी भोपाल के JP अस्पताल समेत सभी सरकारी अस्पतालों में 40+ क्लिनिक की सुविधाएं मरीजों को आज से मिलनी शुरू हो गई हैं। भोपाल समेत प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में शुरू हो रही इस सुविधा में मरीजों की जांच और संबंधित बीमारी के लिए मुफ्त इलाज की सुविधा दी जा रही है।
40 प्लस क्लिनिक की ये सुविधा 40 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्तियों को दी जा रही है। जेपी अस्पताल की वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी वीणा सिंह ने यूसीएन राजधानी न्यूज को 40 प्लस क्लिनिक की जानकारी देते हुए बताया कि 40 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्तियों में मधुमेह, ब्लड प्रेशर और हृदय संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, जिसके चलते कई बार ये बीमारियां गंभीर रूप ले लेती हैं। ऐसी बीमारियों की जांच और इलाज शुरुआती दौर में किए जाने से लोगों को ऐसी बीमारियों से बचाया जा सकेगा, इसीलिए ये सुविधा शुरू की गई है, जिसमें अभी 40 प्लस क्लिनिक में हमें आम जन को ये सुविधा मिल सके कि जब अस्पताल में आते हैं तो उनके वो सभी जांचें हो सकें जिससे उनके स्वास्थ्य पे अंतर आता है। जैसे खासतौर से ब्लड शुगर है, लिपिड प्रोफाइल है, लिवर फंक्शन टेस्ट है और ब्लड प्रेशर लिया जाना उनका। तो इन सब चीज़ों से हम अगर पहले से चेक कर लें और अगर कोई बीमारी होने वाली है या हो गई है तो उसका पता चल जाता है, क्योंकि संभावना यही होती है कि 40 के ऊपर जैसे आयु होती है तो ये बीमारियाँ होने की संभावना बढ़ जाती है, तो हम उसको रोक सकें। इसमें जैसे जिला चिकित्सालय के लिए 70 का लक्ष्य दिया गया, हमारी पेरिफेरल संस्थाओं में भी उनकी ओपीडी जिस हिसाब से आती है, जो आबादी है उसके हिसाब से उनको लक्ष्य निर्धारित किए गए, क्योंकि सीएचसी पीएचसी पे भी उनके हम जो प्रिलिमिनरी चेकअप्स हैं वो करेंगे ही। उनका हम ब्लड शुगर और जो दूसरी जाँचें हैं जो आवश्यक हैं वो जाँचें उनकी वहाँ पर कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूसीएन राजधानी न्यूज भोपाल। राजधानी भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में आगामी 4 मई से जिला स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता की शुरुआत की जाएगी। इस शतरंज प्रतियोगिता में भोपाल समेत आसपास के जिलों के शतरंज खिलाड़ी प्रतियोगिता में शतरंज की बाजियों में अपनी अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। भोपाल शतरंज संघ के सचिव कपिल सक्सेना ने यूसीएन राजधानी न्यूज को शतरंज प्रतियोगिता की जानकारी देते हुए बताया कि शतरंज एक बेहतरीन खेल है और इसमें भोपाल समेत राजधानी से जुड़े ग्रामीण इलाकों के शतरंज के खिलाड़ी भी हिस्सा ले सकते हैं। शतरंज के खेल को प्रोत्साहित करने के लिए ग्रीष्मकालीन कार्यशाला का आयोजन भी, जिसमें बच्चों समेत हर वर्ग के व्यक्ति शतरंज की जानकारी ले सकते हैं। देखिए, ये ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर जो मध्य प्रदेश शासन का खेल एवं युवक कल्याण विभाग लगाता है, 1 से 30 मई तक सभी खेलों के होते हैं। शतरंज की ये अभी एक स्पेशल वर्कशॉप हमारी एकेडमी ऑफ चेस एजुकेशन और उसके साथ चल रही है। अभी 4 से 9 मई तक एक भोपाल इंटरनेशनल रेटिंग चेस टूर्नामेंट का भी आयोजन है, जिसमें देश विदेश के 250 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। और जो अभी यहाँ पर प्रशिक्षक आए हुए हैं ये इंटरनेशनल मास्टर हैं अनूप देशमुख। इन्होंने भारत के लिए ओलंपियाड में पदक भी प्राप्त किया हुआ था। तो ये 3 दिन तक यहाँ पर विशेष रूप से बच्चों को यहाँ शतरंज के गुर सिखा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूसीएन राजधानी न्यूज भोपाल। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने पुराने भोपाल में रैली निकालते हुए मजदूर दिवस मनाया। रैली निकालने के दौरान भाकपा नेता ने भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने पुराने भोपाल में रैली निकालते हुए मजदूर दिवस मनाया। रैली निकालने के दौरान भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने आरोप लगाया कि सरकार मजदूरों के प्रति उदासीन रवैया अपनाए हुए है, जिससे मजदूरों को उनके मौलिक अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सचिव शैलेंद्र कुमार शेली ने केंद्र और राज्य सरकार को मजदूर और किसान विरोधी बताया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने किसानों के लिए प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण बिलों को वापस लेने की मांग की। तेजी से विकासशील देश की शुरुआती नींव मजदूरों द्वारा रखी जाती है, लेकिन मजदूर समाज की मुख्य धारा में अब तक जुड़ नहीं पाए हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने सरकार से श्रमिकों के लिए बनाए गए श्रम कानून को अनिवार्य रूप से लागू करने की मांग भी की है। सारी दुनिया के मेहनत कशों के महान पर्व मजदूर दिवस के मौके पे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और ट्रांसपोर्ट हमाल मजदूर सभा ने जुलूस निकाल के प्रदर्शन किया है। इस मजदूर दिवस के मौके पे जहां हम एक तरफ दुनिया के मजदूरों का क्रांतिकारी अभिवादन करते हैं, उन्हें लाल सलाम करते हैं, इसके साथ ही ये मांग करते हैं कि भारत के किसानों, मजदूरों, हमालों, तमाम मेहनत कशों पे जो जुल्म ज्यादती की जा रही है, जब से ये वर्तमान केंद्र सरकार आई है, इसने देश में श्रम कानूनों को ध्वस्त करना शुरू कर दिया है। सार्वजनिक क्षेत्र को तहस नहस किया जा रहा है। किसानों, मजदूरों, कर्मचारियों
हमालों की दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। इसके खिलाफ हम आम जनता से अपील करते हैं कि लामबंद हो। देश की जनता पे, किसानों पे जो भूमि अधिग्रहण अध्यादेश थोपा जा रहा है, इसकी हम भर्त्सना करते हैं। इस जुलूस के माध्यम से भूमि बिल वापस लेने की मांग करते हैं। मजदूरों को श्रम कानूनों का लाभ नहीं मिल पा रहा, मजदूरों के पेंशन के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, मजदूरों के बेहतर भविष्य के लिए कोई इंतजाम नहीं है, श्रम कानूनों का उनके लिए पालन किया नहीं जा रहा, मजदूरों को संकट में डाला जा रहा है। किसानों पे जो प्राकृतिक आपदाएं आती है पूरा मुआवजा मिल नहीं पा रहा, भूमि अधिग्रहण बिल थोपा जा रहा है। इससे जनता कहां जाए, क्या करे? क्योंकि देश में जो सरकार सत्तारूढ़ है वो पूंजीपतियों की सरकार है, उसको बड़े पूंजीपतियों की चिंता है, किसानों, मजदूरों, हमालों की चिंता नहीं है। हम इसकी भर्त्सना करते हैं और जुलूस के माध्यम से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और ट्रांसपोर्ट हमाल मजदूर सभा ये मांग करती है कि श्रम कानूनों का पालन किया जाए, सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा किया जाए और भूमि अधिग्रहण बिल को वापस लिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, UCN राजधानी न्यूज भोपाल। मई की भीषण गर्मी में एक और जहां आम आदमी का हाल बेहाल है, वहीं जानवर भी चिलचिलाती धूप और पसीना बहा देने वाली गर्मी से परेशान है। दिनों दिन बढ़ती गर्मी से बचने के लिए आमजन तरह तरह के उपाय अपना रहे हैं, तो वहीं वन विहार के वन्य प्राणी भी गर्मी से राहत पाने के लिए ठंडक वाली जगह ढूंढ रहे हैं। वन्य प्राणियों को गर्मी से राहत देने के लिए वैसे तो वन विहार टीम ने पर्दे और कूलर की सुविधा दे दी है, लेकिन दिन की बढ़ती तपन के चलते वन विहार टीम के ये सभी उपाय फीके पड़ रहे हैं। गर्मी से बचने के लिए वन्य प्राणी अपने ही तरीके अपना रहे हैं। एक और सांप जहां मेंढक और जलाशयों में ठंडक की तलाश कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर प्रवासी पक्षी भी जलाशय के किनारे नमी ढूंढते नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, UCN राजधानी न्यूज भोपाल। राजधानी भोपाल के अंकुर खेल परिसर में आज से ग्रीष्मकालीन जिला स्तरीय समर कैंप की शुरुआत की गई है। 31 मई तक चलने वाले इस समर कैंप में शतरंज और ताइक्वांडो जैसे खेलों को शामिल किया गया है। इस जिला स्तरीय खेलों में समर कैंप में पहले दिन बच्चों के साथ उनके अभिभावक भी शतरंज की क्लास में शामिल हुए। 3 दिनों तक चलने वाली शतरंज की इस कार्यशाला में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी अनूप देशमुख ने बच्चों को शतरंज के नियम और फार्मूले सिखाए। देशमुख ने इन 3 दिवसीय शतरंज कार्यशाला की जानकारी UCN राजधानी न्यूज को देते हुए बताया कि शतरंज दिमागी विकास के लिए बहुत अच्छा खेल है और बच्चों में इस खेल के प्रति रुझान देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे मध्य प्रदेश चेस संघ के जो सेक्रेटरी है कपिल सक्सेना जी, और ये और उनके यूथ एंड कल्चरल अफेयर की तरफ से जो कोचिंग कैंप है 3 दिन का बच्चों के लिए, कि MP में थोड़ा सा महाराष्ट्र लेवल पे और तमिलनाडु लेवल पे MP को भी ले जाना चाहते हैं। उनकी बचपन से ही उनकी मनोकामनाएं थी कि यहाँ पे रेगुलर कोचिंग क्लासेस होते रहे और बच्चे MP के बहुत प्रोग्रेस करें चेस में। ये उनका बहुत पुराना सपना था। इसमें मेन चीज़ करके 3 दिन में बहुत सारा तो नहीं हो सकता है, पर चेस साइकोलॉजी, चेस के मैक्सिमम मेन फार्मूलेज और उनका फियर कैसा काम करना चाहिए, उसके लिए क्या क्या एक्सरसाइज करना चाहिए, क्या डाइट लेना चाहिए, और जो मेन वर्ल्ड चैंपियंस थे उनके सब हाइलाइट्स और छोटी छोटी चीज़ें, एकदम बेसिक चीज़ें जो कभी उनको पता नहीं रहता है बच्चों को। ब्यूरो रिपोर्ट, UCN राजधानी न्यूज भोपाल। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरें जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ UCN राजधानी न्यूज पर। तब तक के लिए नमस्कार। आपकी राशि, कौन सा समय है आपके लिए शुभ, क्या है आपके ग्रहों का रहस्य, कैसा रहेगा ये दिन आपका, जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम भविष्य आपका। रत्न चाहिए तो रत्न हाउस आइए। रत्न हाउस अब भोपाल के साथ इंदौर में भी।
हमारा पता है हेड ऑफिस न्यू मार्केट प्रियदर्शनी भोपाल। आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800-532-8888 पर भी संपर्क कर सकते हैं। रत्न हाउस है तो भरोसा है।